तिलक लगाते समय अंगूठे का और अनामिका उंगली का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों करते हैं? और ये आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है। चाहे आप श्री रामचंद्र जी का युग देखें या फिर श्री कृष्ण जी का युग देखें या उसके पहले या बाद में जितने भी प्रतापी राजा हमारे यहाँ हुए हैं, महापुरुष जितने हुए हैं, तो हर युग में तिलक लगाने की प्रथा रही है। तो इसके पीछे क्या साइंस है कि उसके लिए हम अनामिका और अंगूठे का ही प्रयोग क्यों करते हैं? चलिए इसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर इन योग, और आप देख रहे हैं आपका अपना गुरुजी योगा चैनल। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो आज हम जानेंगे हस्त मुद्रा विज्ञान के पीछे का क्या रहस्य है। अगर आप अपने हाथ को देखेंगे, ये जो चारों उंगलियां और जो ये अंगूठा है, ये अपने आप में एक एक तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप किसी एक्यूप्रेशर वाले के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, आपके हाथों से आपकी चिकित्सा करते हैं। तो इसके पीछे बड़ा ही एक विज्ञान छिपा हुआ है, बड़ी साइंस इसके पीछे छिपी हुई है, और उसी में से आज हम चर्चा करेंगे अनामिका और अंगूठे की। इन्हीं से तिलक क्यों किया जाता है उससे पहले थोड़ा सा जानेंगे। ये जो अंगूठा है, ये जो पंच तत्व होते हैं हमारे, उनमें से जो अग्नि होती है, अग्नि का प्रतिनिधित्व ये अंगूठा करता है। आपने देखा भी होगा जब भी कोई अच्छा कुछ लिखता है तो हम कमेंट करके उसको अंगूठा दिखाते हैं। अंगूठा दिखाने का मतलब उसका उत्साहवर्धन करना होता है। या कई बार कोई प्लेयर अच्छा काम कर रहा है, हम किसी का उत्साहवर्धन हमें करना होता है, किसी को उत्साहित हम करते हैं तो अंगूठा दिखाकर हम उसका उत्साहवर्धन करते हैं। या कोई खिलाड़ी जब अच्छा खेलता है तो हम अंगूठा दिखा करके उसका उत्साहवर्धन करते हैं। तो ये अंगूठा है, ये ओज, तेज, कीर्ति का प्रतीक माना जाता है। तो इसीलिए जब तिलक किया जाता है तो उसमें इस अंगूठे का प्रयोग किया जाता है। अंगूठे का प्रयोग करते हैं ताकि आपका ओज तेज बढ़े, आपकी कीर्ति बढ़े, इसलिए अंगूठे का प्रयोग तिलक के अंदर होता है। तो ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करने वाला है ये जो अंगूठा है। ऐसे ये जो प्रथम उंगली है हमारी, प्रथम उंगली हमारी वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है। शरीर में कई बार वायु बढ़ जाती है या फिर वायु कम हो जाती है, उसके लिए ये जो उंगली का प्रयोग होता है। अब वायु शरीर में बढ़ी हुई है तो उसको कम कैसे करें, कम है तो उसको ज़्यादा कैसे करें, तो इसके ऊपर हम आने वाले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे और आपको डिटेल से बताया जाएगा कि एक एक जो तत्व है उस तत्व से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं और उन बीमारियों को कैसे हम हस्त मुद्रा विज्ञान से ठीक कर पाएँ। क्योंकि हस्त मुद्रा विज्ञान अपने आप में बहुत अथाह सागर है, तो उसकी एक वीडियो में पूरी चर्चा नहीं हो सकती। तो स्टेप वाइज हम उन चीज़ों को करेंगे। आज हम यहाँ पर सिर्फ तिलक लगाने के पीछे क्या साइंस है, क्या विज्ञान है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो ये आपकी वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है। शरीर में वायु बढ़ी हुई है या कम है तो वो इस उंगली और अंगूठे के माध्यम से वो कंट्रोल की जाती है। उसके बाद जो आपकी मध्यमा उंगली है, ये आपके आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। आकाश तत्व जो शरीर में ज़्यादा होता है और कम होता है तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनकी चर्चा अभी हम हस्त मुद्रा विज्ञान सीरीज के अंतर्गत आने वाले वीडियो में करने वाले हैं। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। अब हम बात करते हैं आपकी अनामिका उंगली की। अनामिका उंगली का प्रयोग हम तिलक में करते हैं। जब भी हम किसी को तिलक करते हैं तो अनामिका जो होती है ये पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट हमारी करती है। और जब पृथ्वी तत्व शरीर में बढ़ता है तब क्या होता है, कम होता है तब क्या होता है, इसकी चर्चा भी हम आने वाले समय में करेंगे। ये जो छोटे वाली जो उंगली होती है ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। जल तत्व आप देखते हैं शरीर में 70% के आसपास जल ही होता है, तो इसकी कमी और अधिकता से होने वाले रोगों की चर्चा भी आने वाले समय में रहेगी। अभी हम बात करते हैं जो आज का हमारा विषय है कि तिलक के समय हम इन दो उंगलियों का, ये आपकी अनामिका उंगली और अंगूठे का ही प्रयोग क्यों करते हैं। क्योंकि ये दोनों ही जो है ना, इनमें हर वक्त ऊर्जा बहती। हमारा हस्त मुद्रा विज्ञान कहता है कि अनामिका उंगली और अंगूठा हमेशा ही सजग रहते हैं, इनमें हमेशा ही ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। इसीलिए इन दोनों का ही प्रयोग हम तिलक के समय करते हैं।
पहले हम अनामिका उंगली जो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है उसको, उसके माध्यम से हम जो भी रोली होती है या जिस भी चीज़ का आपको तिलक करना होता है उसको लगाते हैं और मस्तिष्क के ऊपर आप उसको अंकित करते हैं। फिर अंगूठे के माध्यम से उसको ऊपर की तरफ खींचते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आप अंगूठे के माध्यम से ऊपर की तरफ खींचने का अर्थ कि आप उस व्यक्ति को जिसको तिलक कर रहे हैं उसके ओज में वृद्धि हो, उसके तेज में वृद्धि हो, वो जहाँ पर भी जाए अपना परचम लहराए। तो इस चीज़ को, इस छोटी सी साइंस को अभी आप समझ गए होंगे कि क्यों हमारे जो पूर्वज हैं वो इन दोनों के माध्यम से ही तिलक किया करते हैं। और आज भी हम घर से बाहर जब भी जाते हैं तो हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो हमें तिलक लगाकर ही घर से बाहर भेजती हैं ताकि हम जहाँ पर भी जाएं हमारे ओज तेज में वृद्धि हो, हम अपना परचम लहराएं, हम सफलता के झंडे गाड़ दें। इससे रिलेटेड अगर अभी भी आपका कोई डाउट बचा हुआ है तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में डाल दें। आपको पता है आपके जितने भी कमेंट होते हैं उन सभी का ईमानदारी के साथ और जितना जल्दी हो उतना जल्दी आपको उत्तर दिया जाता है। तो प्रणाम, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।